हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सत्ता बरकरार। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। हरियाणा में भाजपा को 48 और कांग्रेस को 36 सीट मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हरियाणा में भाजपा की जीत विकास और सुशासन की जीत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। वरिष्ठ फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म समीक्षक दीपक दुआ को स्वर्ण कमल पुरस्कार। भौतिकी के लिए इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार जॉन एच हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मशीन लर्निंग में कार्य के लिए दिया जाएगा। और कजाकिस्तान में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला टीम स्पर्धा में भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचकर चैंपियनशिप का पहला पदक पक्का किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है और हरियाणा में वोटों की गिनती जारी है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के ताजा नतीजों और रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। पार्टी राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। 89 सीटों के चुनाव परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 36 सीटों पर विजय प्राप्त की है और रोहतक सीट पर वो आगे चल रही है। इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटों पर विजयी रही और 3 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गईं। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा सीट पर 16,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। राज्य सरकार में मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को पराजित किया। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से 71,000 से अधिक वोटों से विजयी रहे। कांग्रेस की विनेश फोगाट जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रहीं। राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी नेता दुष्यंत चौटाला उचाना कला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं। निवर्तमान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद्र गुप्ता को पंचकुला सीट से कांग्रेस के चंदर मोहन ने पराजित किया। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान कराया गया था। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं रेवाड़ी में हमारे संवाददाता सकलेन अख्तर के पास। जी सकलेन, चुनाव परिणाम से संबंधित क्या जानकारी है आपके पास? जी लवलीन, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हैट्रिक लगाकर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करके इतिहास रच दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 48 सीटें हासिल करके बहुमत का 46 का आंकड़ा पार कर लिया है। हमने देखा कि चुनाव से पहले कई राजनीतिक पंडित भाजपा के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर होने का दावा कर रहे थे, लेकिन इसके उलट भाजपा ने तो इसे प्रो इनकम्बेंसी में बदल दिया और साथ ही पिछली बार से 8 अधिक सीटें भी जीती। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को काफी भरोसा था कि वह इस बार चुनाव में जीतेगी, लेकिन फिर से कांग्रेस बहुमत हासिल करने में विफल रही है। अगर हम हरियाणा की राजनीति के कुछ बड़े नामों की बात करें तो उनमें से ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपनी सीटें जीत ली हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से जीत चुके हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी अंबाला कैंट विधानसभा में जीत हासिल की है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गढ़ी सांपला किलोई सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं विनेश फोगाट ने जुलाना सीट पर अपने प्रतिद्वंदी को पटकनी देकर सीट अपने नाम की है। लवलीन, धन्यवाद सकलेन इस जानकारी के लिए। और अब चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता आदित्य शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आदित्य, राज्य में क्या राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और भाजपा की इस जीत के पीछे क्या कारण रहे? जी बिल्कुल लवलीन, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जैसे आपने भी बताया, ये ऐतिहासिक तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी हरियाणा में। मैं एक आंकड़ा आपके सामने पेश करना चाहूंगा जी। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 36.49 था, जो इस बार 3% बढ़ा है और वो 39.94 है। कांग्रेस का इस बार वोट प्रतिशत 11% बढ़ा है, 11%, 39.09% कांग्रेस का इस समय वोट प्रतिशत है इस बार का। यानी कांग्रेस ने 11% बढ़ा करके अपनी सीट केवल 6 बढ़ा पाई है, जबकि भाजपा केवल 3% वोट प्रतिशत बढ़ाकर अपनी सीटें 8 बढ़ाई है, 40 से 48 हो गई है। तो ये तो एक आंकड़ा है। दूसरा ये कि जैसा आपने कहा कि इस समय क्या समीकरण है, इस समय भाजपा के अंदर
फिर से जो एक वो उन्होंने एक प्रयोग किया था कि मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल खट्टर थे, उनको हटा करके नायब सिंह सैनी को बनाया। नायब सिंह सैनी को उस समय केवल 5 महीने कार्य करने को मिले, तो उसमें से भी लोकसभा की चुनाव आचार संहिता लग गई, उनको काम करने का मौका नहीं मिला। तो अभी जैसी आज हमने देखा उसके चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसके बाद नायब सिंह सैनी सामने आए, मीडिया के सामने आए, और जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी, जो उनका उत्साह था, वो देखकर बन रहा था कि हाँ, मुख्यमंत्री का चेहरा शायद ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ बदले, जो कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है, मनोहर लाल बड़ौनी ने, कि यहाँ से मुख्यमंत्री फिर से नायब सिंह सैनी हो सकते हैं। जी, धन्यवाद आदित्य इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये विकास और सुशासन की जीत है। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी चुनाव में जीत दर्ज करने पर खुशी जाहिर की है और जनता का आभार व्यक्त किया है। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों के पश्चात आज यहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत हासिल हुई है, उसके आभार कार्यक्रम में जनता को आभार देने के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ये जीत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में लोगों के अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति है। जम्मू कश्मीर विधानसभा परिणामों पर श्री शाह ने कहा कि लोगों ने पार्टी को सबसे अधिक वोट प्रतिशत के साथ आशीर्वाद दिया और अब तक के इतिहास में भाजपा को सबसे अधिक सीटें दी हैं। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को खारिज कर दिया है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने यह संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का राज्य की जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटों पर विजय प्राप्त की है। पीडीएफ ने 3 और आम आदमी पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस तथा सीपीआईएम ने 1-1 सीट जीती है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर सफलता प्राप्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला बडगाम और गांदरबल सीट से जीत गए हैं। कांग्रेस के पीरजादा मोहम्मद सईद ने अनंतनाग सीट जीत ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद भट्ट ने अनंतनाग पश्चिम सीट पर विजय हासिल की है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनीलोन हंदवाड़ा से जीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में अपना दबदबा बनाया है और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि पार्टी इस बार कश्मीर क्षेत्र में अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं हुई है। अधिक जानकारी के लिए श्रीनगर में हमारे संवाददाता दिवाकर से बात करते हैं। जी दिवाकर, आप कश्मीर में लगातार मतगणना पर नजर बनाए हुए थे, क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है वहां? लवलीन, इस चुनाव की जो सबसे खास बात रही, वो उसमें सबसे बड़ी चीज रही है, वो रहा है मतदान प्रतिशत। यदि देखें जो जम्मू कश्मीर के लगभग सभी इलाकों में एक अच्छा खासा मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया। इस बार लोगों में चुनाव को लेकर के काफी उत्साह था, क्योंकि 10 साल बाद यहां विधानसभा चुनाव हो रहे थे। खासकर के युवाओं में काफी उत्साह देखा गया था। राजनीतिक रूप से इस रिजल्ट को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घाटी में जबरदस्त जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा जो एक मजबूत फोर्स के रूप में जम्मू रीजन में उभर कर सामने आई है। हालांकि कांग्रेस के लिए यह चुनाव परिणाम जो है जम्मू कश्मीर का बहुत कुछ खास लेकर के नहीं आया। पार्टी जो है जम्मू रीजन में पार्टी की जमीन जो है बिल्कुल इस बार भी खिसकती दिखी और पार्टी को जो है एक तरह से उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जो है दबदबे वाले इलाके जो उनका गढ़ माना जाता था, श्रीनगर, बडगांव और गांदरबल, यहां एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन की है। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी के लिए चुनाव जो है एक बड़ा सेटबैक रहा। महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है अपने जिसको कहे कि गढ़ वाले इलाकों में भी जो है खराब प्रदर्शन रहा
है, खास करके अनंतनाग, पुलवामा और सोफिया में। आम आदमी पार्टी ने जम्मू रीजन में एक सीट पर जीत दर्ज की है। लवलीन, श्रीनगर, बडगांव और गांदरबल जैसे इलाके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत इलाका माना जाता है, वहां दोपहर से ही जो है उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में के बीच जो है जश्न का माहौल था और वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था जैसे जैसे ट्रेंड्स पार्टी के फेवर में आ रहे थे। और यहां तक कि अभी भी श्रीनगर की सड़कों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे और उनके समर्थक देखे जा सकते हैं। लवली, धन्यवाद दिवाकर जानकारी के लिए। और अब अनंतनाग से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, अब जब तस्वीर साफ हो चुकी है और एनसी कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिल चुका है, ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में क्या राजनीतिक समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए लवलीन, सारे नतीजे आ चुके हैं और अब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है और अलायंस को अगर जोड़ दिया जाए, कांग्रेस को उसमें जोड़ दिया जाए तो वो एक तरीके से उनके पास बहुमत है और वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात की ओर इशारा भी किया कि आने वाले 1-2 दिनों के भीतर ही उनकी पार्टी जो है वो अलायंस पार्टनर जो भी सहयोगी दल है उनके साथ बातचीत करेगी और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर चर्चा की जाएगी। उनके पिता ने भी इस बात के इशारे किए गुपकार रोड श्रीनगर में जो उनका घर है वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि उमर अब्दुल्ला ही जो अलायंस है उसकी तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि महबूबा मुफ्ती, अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल माना जा रहा था पीडीपी को, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी को खारिज नहीं किया जा सकता और उनकी पार्टी फिर से वापसी करेगी और एक तरीके से देखा जाए तो उनका ये कहना था कि जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के वो एक स्थायी सरकार चाहते थे। धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने फिल्म उद्योग में श्री चक्रवर्ती के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुरस्कृत फिल्में समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। इन पुरस्कृत फिल्मों की भाषाओं और परिवेश भले ही अलग हो, सभी फिल्मों में भारत की झलक मिलती है। इन फिल्मों में भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है। इनमें भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार प्रतिभा विकास, बुनियादी ढांचा और सरलीकरण के दृष्टिकोण के साथ फिल्म उद्योग को विकसित करने के लिए काम कर रही है। इस नई क्रिएटिव इकोनॉमी की जो रेल्स है, दीज रेल्स हैव बीन सेट अप इन द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। The rollout of 5G, the rollout of fiber, the way our technology journey has happened in the last 10 years, that has set the big rails for very strong rails for this new economy. दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में बहुत से टैलेंट है। मैं उनको कहूंगा हिम्मत नहीं हारना और सपना जरूर देखना। सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना, खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। फिल्म समीक्षक दीपक दुआ को स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ए हिंटन को इस वर्ष का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली मूलभूत आविष्कारों के लिए मिलेगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में भारतीय टीम ने एशियाई महिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। भारतीय महिलाओं ने क्वार्टर फाइनल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराया। इस जीत से भारत का प्रतियोगिता में पहली बार पदक पक्का हो गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी ने आज नई दिल्ली में पहला राज्य वित्त सचिव सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्देश्य हितधारकों तक सीएजी की पहुंच बनाना तथा पारदर्शी और जवाबदेह वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सत्ता बरकरार। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 48 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। हरियाणा में भाजपा को 48 और कांग्रेस को 36 सीट मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की हरियाणा में जीत विकास और सुशासन की जीत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए और कजाकिस्तान में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला टीम स्पर्धा में भारत सेमीफाइनल में पहुंचकर चैंपियनशिप का पहला पदक पक्का किया।